Welcome to the best podcast you will ever hear. थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा अपने अंदर और देखते रहिएगा पॉडकास्ट। तो यार हंस क्यों रहा है भाई? अब तो सही है ना, सही तो है। ऐसे तो नेचुरल रिएक्शन चाहिए। क्या है? अपने बारे में बताओ। उसको देखना, मैं क्यों बताऊँ? तारीफ तू करेगा क्वेश्चन तू पूछ रहा है ना। तो पहले अपने बारे में, मेरे बारे में तो तू बताएगा। इंट्रोड्यूस तो तू कर। तो हमारे चैनल पे बहुत ही ठीक है। हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा ही अच्छे एक इंसान आए हैं ऑल द वे फ्रॉम टॉक। और हम शादी में गए आज और हमने एक चीज़ एक्सपीरियंस की कि शादी कितनी ज़्यादा कनेक्टेड होती है मूवीज से। क्या कहेंगे इस चीज़ पे आप? हाँ, होती है, कनेक्टेड होती है। तो इनके कुछ सवाल रहेंगे, मेरे कुछ जवाब रहेंगे। केजरीवाल की एक्टिंग ये करते हैं, करते रहेंगे। शुरू करते हैं पॉडकास्ट दोबारा से। तो मैंने सुना है कि आप शादी में जाके आए हो। यस। कितनी शादी अटेंड करी इस सीजन में आपने? तीन। एग्जैक्ट नहीं बताना। 3। मैंने देखा कि आज आप पे दो परियां डेरे डाल रही थी, क्या ये सच है? उस चीज की तो मुझे बहुत आदत हो चुकी है। तो कौन सी परी को फंसाने का इरादा है? सॉरी गाइस, आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, सो दिखा ना, दिखा अंगूठी तो दिखा। सपनों की दुनिया से बाहर आओ। आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, इसको पता नहीं पर मैं हूँ। ये देखो। तो सवाल पूछा जाए तो हमने बहुत स्पेशल एआई का यूज किया है इसके लिए। चंद्रवीर सिंह रत्न दी बोट। तो उस बोर्ड का यूज करके हमने बहुत इंपॉर्टेंट 6 सवाल उठाए हैं जो आरएस मेंस की परीक्षा में भी आ सकते हैं। पहला सवाल है आपके लिए, चंद्रवीर सिंह जी रत्नो। केबीसी खेल रहे हैं अरे जी। तो शादी में जाते ही दो चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। पहला होता है खाना। क्या खाना अच्छा होगा या नहीं होगा? क्या रिश्तेदार हमको जाके हमारे ऊपर चढ़ेंगे नहीं चढ़ेंगे? तो उस शादी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? खाना खाना जरूरी है या रिश्तेदारों से बचना जरूरी है? देखो, शादियां जो होती है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होता है खाना। अनडाउटेडली खाना। क्योंकि अगर शादी में खाना ही नहीं है तो फिर शादी किस बात की है? अगर किसी शादी में खाना ही नहीं है तो वो शादी नहीं कहलाएगी ना, वो तो फिर कोर्ट मैरिज कहलाएगी। फिर भंडारा किसे बोलते हैं? भंडारा तो मुझे याद मत दिलाइए, मैंने व्लॉग बनाया है एक बार उस पे और वो काफ़ी ज़्यादा हिट रहा था। मगर भंडारे में मेरी चप्पल गुम हो गई थी, उस चीज़ का मुझे बहुत गम है। और भंडारा सबको कराना चाहिए। भंडारा इज हेल्दी फॉर स्टमक। तो आपके अनुसार जिस शादी में खाना नहीं हो वो शादी नहीं होती। तो इसी प्रकार भंडारे में खाना है तो क्या भंडारा एक प्रकार की शादी है? नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। सॉरी। इसका मतलब शादी भी एक भंडारा है? जी नहीं, मैं इस चीज़ से भी एग्री नहीं करता हूँ। सॉरी। क्या आपका नाम विवान सिंह रत्नो है? जी। फिर चंद्रवीर सिंह रत्नो किसका नाम है? पर्सनल सवाल यहाँ ना पूछे तो अच्छा रहेगा। तो अभी आपने बताया कि मेरी एंगेजमेंट हो रखी है, सगाई हो रखी है, तो क्या ये पर्सनल नहीं था? जी वो मुझे बताना पड़ा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ही पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लिए थे मुझे। जरा एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताइए कि आपकी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? वेरी वेल डन। थैंक यू सर। इमेजिनरी। ठीक है। तो अगला सवाल है हमारे लिए। आज हमने देखा 2 दूल्हों की शादी थी 2 दुल्हन से।
एक बार तो मैं कंफ्यूज हो गया कि दुल्हन तो दो दिख रही थी, दूल्हा एक दिख रहा था, दूसरा दूल्हा दिख नहीं रहा था। मैं सोचा यार ये डबल कैसे मार रहा है एक बार में। अब वापस से सामने से ये वाला। मैं भूल गया हूँ। एक्शन वापस करने में वो तो हाँ वो तो ठीक है। तो आज हमने देखा शादी में कि दूल्हा दुल्हन की शादी थी, दो दो दूल्हा दुल्हन की शादी थी, जो कि आपका मित्र है। तो एक बार तो मैं कंफ्यूज हो गया कि दुल्हन तो दो दिख रही थी, दूल्हा एक दिख रहा था। तो मैं सोच रहा था कि एक ही दूल्हा डबल दुल्हन कैसे मार रहा है। डबल दुल्हन कैसे मार रहा है। कोई बात नहीं, टपोरी टपोरी चलता है, क्योंकि हम गोलगप्पे खा गए हैं अभी। तो सवाल ये है कि दूल्हा दुल्हन की जो एंट्री है वो फिल्मी होनी चाहिए या फिर बिल्कुल क्लासिकल ट्रेडिशनल जैसे नॉर्मल होती है। ऑफ कोर्स मूवीज से मुझे बहुत लगाव है, तो ये बात का आंसर इसको भी पता है कि फिल्मी ही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी फिल्म के अंदर अभिनेता गरीब बनाए तो शादी में दूल्हा दुल्हन भी कभी गरीब आने चाहिए। बहुत हो गया ट्रेंड कि भाई तुम बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हो, भाई बहुत देख लिए अच्छे कपड़े। अब ऐसा ट्रेंड आना चाहिए कि सबसे घटिया कपड़े कौन पहन के आ रहा है। ऐसा ट्रेंड आना चाहिए कि सबसे वर्स्ट चीज़ कैसे कोई कर सकता है। जैसे कि अभी हिमेश रेशमिया जी ने एक अच्छी मूवी लेके आए, वो बैडस रवि कुमार। वो अच्छी इसलिए है क्योंकि उन्होंने सबसे घटिया पिक्चर बनाई है वो। एंड हाउ इज दैट फिल्मी ब्रो? व्हाट फिल्मी ब्रो? दूल्हा दुल्हन की एंट्री। तो दूल्हा दुल्हन की एंट्री फिल्मी हो गई ना। अगर तुम गरीबों के ऐसे मान लो कि जैसे भिखारी है जिसके टांग नहीं है, इस हिसाब से दूल्हा जा रहा है उस गाड़ी पे मांगते हुए, और दुल्हन जो है वो कुछ कसरत दिखा रही है, आगे आगे स्टेज पे रिवील कर रहे हैं कि हम तो दूल्हा दुल्हन है। मतलब थोड़ा ऐसे सरप्राइजिंग हो, थोड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो, थोड़े विलन आए बीच के अंदर, तो ऐसा थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दीज मैरिजेस। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता हूँ। इस वजह से मेरे एंगेजमेंट में भी मैंने यही किया था। इन्होंने इतनी एक्सट्रीम एंगेजमेंट की कि रिंग भी दिखाई नहीं दी, ऐसे एंगेजमेंट की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये आगे चल के बारात भी ऐसी लेके जाएंगे जो दिखाई नहीं देगी। जी ये तो रहेगा क्योंकि आसान नहीं है। अरे यार कौन सी यार बोल। आसान नहीं है राजस्थान जैसे शहर में आप अजमेर जैसे मुश्किल है साले। राजस्थान जैसे शहर में, अजमेर जैसे राज्य के अंदर आप एक राजस्थान जैसे शहर में जी अजमेर जैसा राज्य आप एक पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाली शादी कर ले, क्योंकि यहाँ पे माँ बाप बचपन में ही शादी कर देते हैं। इसलिए मेरी एंगेजमेंट रिंग मेरे पास नहीं है, क्योंकि बचपन में ही मेरे घर वालों ने उसको निकाल के अलमारी में डाल दी थी। और मैंने सुना है कि आपका प्लान है कि घोड़ों की जगह गधे लेके जाए। जी पर्सनल मत जाइए, अगला क्वेश्चन पूछिए। मेरे पास आपके लिए एक और आइडिया है। आप मेरे ख्याल में एक्सट्रीमिस्ट है जी है ना? तो जैसे आपने बोला कि दूल्हा दुल्हन एकदम फटे कपड़े में आए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दूल्हा दुल्हन समझ गया नहीं समझ। वापस नहीं तो आपके ख्यालों से नहीं हो सकता। देखिए अभी रणवीर अलाहाबादिया के साथ बहुत बुरा हुआ। उसके उसके बाद से ही यूट्यूब जगत पे हाँ लेकिन वो दस्ते लगी हुई, यूट्यूब जगत के सारे दोस्तों को, दोस्तानों को और लेडीज लोगों को। तो मुझे लगता है कि अब ऐसी चीजें लोग बोलने के चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ पब्लिसिटी है। अबे यार, अभद्र भाषाओं का यूज करना इज नॉट बैड थिंग, पर इससे अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। पब्लिक ऑर्डर क्या है? पब्लिक ऑर्डर मीन्स गधा गधे की जगह नहीं, इमेजिन कीजिए कि चींटियां वो इमेजिन कीजिए कि चींटियां हैं, वो अपनी लाइन में जा रही हैं,
तुमने क्या किया, ऊपर से फूक मार दी, उनका ऑर्डर बिगड़ गया, दैट इज नोन एज पब्लिक ऑर्डर। तो अगर कोई ऐसी चीज़ करोगे जिससे कि वो ऑर्डर बिगड़ जाएगा, उनकी लाइफ में उथल पुथल मच जाएगी, तो वो चीज़ गलत है। पर मुझे लगता नहीं कि रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसी कुछ बड़ी चीज़ कह दी कि तुम पागल ही हो रहे हो। पार्लियामेंट में जा रहा है, उसके लिए लॉ बन गया, उसको डेथ डेथ थ्रेट्स आ रही हैं और बहुत ज़्यादा ही पेन में चला गया है, और आसपास के 50 लोगों को और पेल दिया उसके साथ साथ, तो ये गलत हुआ भाई। हम टॉपिक से बिछड़ रहे हैं। इसलिए मैं टॉपिक पे लाना चाहता हूँ कि अपना मेरा सवाल था कि आप एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपके विचारों से लग रहा है कि अगर दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो तो फटे वटे कपड़े में हो, एकदम अति हो, गधे पे आए हो और बाराती सुअर पे आए। जी, हो सकता है। बट मैं एनिमल लवर हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को बढ़ावा तो देना फिर चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि गधे को दूल्हा सिर पे बिठा के लाए। एनिमल लवर हूँ मैं, अगेन यही कहूँगा, तो एनिमल को परेशान ना करें। हाँ, लेकिन अगर पाल सके तो फिर नहीं, एनिमल को पालना भी नहीं चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट के तौर पे ऐसा नहीं हो सकता कि दूल्हा दुल्हन बिना कपड़ों के आए। नहीं, एनिमल लवर हूँ मैं। तो बिना कपड़ों के दूल्हा दुल्हन के होने से एनिमल लवर कैसे हानिकारक होगा आपके लिए? एनिमल मूवी में रणवीर कपूर नंगा था, एनिमल था, इसलिए मैं एनिमल लवर हूँ। ओके। अगला सवाल है हमारा सभी शादी के घर वालों के लिए जो सिरदर्द बन के रहते हैं। शादी में सबसे बड़ा विलन कौन होता, कौन सी कैटेगरी होती है? फूफा प्रजाति, मौसा प्रजाति, मामा प्रजाति, बुआ प्रजाति, समधन प्रजाति, बहनोई प्रजाति, भाई प्रजाति, बहन प्रजाति, चाची, चचेरा, ममेड़ा, फुपेड़ा, गधेड़ा, कौन सी प्रजाति है सबसे ज्यादा हानिकारक होती है दूल्हा या दुल्हन के घर वालों के लिए? जी, मुझे लगता है कि सूरज बढ़ जाती है। हाँ, सूरज के बजा दिया। नहीं, सूरज बढ़ जाती है जिसने प्रेम रतन भाइयों और ऐसी मूवीज बनाई थी, वो एक तरीके से विलन कहलाया जा सकता है, जो एंटी मॉरल लोग हैं उनके लिए, क्योंकि वो ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, और मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, क्योंकि मैं अंडररेटेड इंसान नहीं हूँ, मैं एक अंडररेटेड मूवी हूँ। और अंडररेटेड मूवी से मुझे याद आया कि इतना पास में मत ले गया माइक को भाई। तो शादियों के अंदर बोलो, आप तो बोलो। शादियों के अंदर ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, फूफा भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं रिश्तेदार। अरे मत कर यार, इसमें से हिलता है ना तो आवाज़ आती है वहाँ पे, माइक को हिलाई मत मुझे देता। लगा आपके पास बहुत उत्तम क्वालिटी के हैं तो मैं छेड़खानी कर सकता हूँ। उत्तम क्वालिटी के हैं पर माइक नहीं है उत्तम क्वालिटी का। क्या है आपके पास उत्तम क्वालिटी के? जरा दर्शकों को दिखाइए। उत्तम क्वालिटी का मेरे पास पूकी पांडा है, पूकी पांडा। ये मेरा इमोशनल सपोर्ट है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा फिजिकल सपोर्ट है। ये भी आप दर्शकों को दिखा सकते हैं कैसे आप इससे फिजिकल सपोर्ट लेते हैं। नहीं, अभी तो आप दूसरा, मेरे ख्याल में आप दूसरा फिजिकल सपोर्ट ले रहे थे, अभी आपने बदल दिया है। बकवास क्वेश्चन है, फूफा और जो भी हो, शादी में रिश्तेदार हैं, नाच रहे हैं, खुश है तो बढ़िया है, नाच नहीं रहे हैं, खुश नहीं है तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि राजस्थान जैसे शहर में ये चीज़ें होती रहती हैं। ओके, तो मेरा अगला सवाल है आपकी, पॉज लेते हैं, देखिए ड्रिंक ब्रेक लेके आते हैं। लीजिए, क्या पता रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा। बोरिंग है यार, कोई एक टॉपिक पे नहीं आ रहा है।